हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपका जो तीसरा पार्ट है बहुभुज वो पढ़ रहे थे और बहुभुज में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है और कितनी भुजाएं हों तो उसका क्या स्पेशल नाम होता है। फिर हमने विकर्ण भी खींच के देखे थे कि विकर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हमें दो स्पेशल प्रकार के बहुभुज पढ़ेंगे जिनमें उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले उत्तल बहुभुज की परिभाषा। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? देखो, यदि कोई भी बहुभुज इस प्रकार से बंद हो, जैसे भुजाएं आपस में घूमती हुई बंद हो, तो एक बंद फिगर बनेगा, उसको हम उत्तल बहुभुज बोलेंगे। जैसे देखो, ये एक सीधी रेखा है, यहां पर कोण 180 से कम है। यदि सीधी रेखा होती तो कोण 180 हो जाता, तो ये अंतर कोण 180 से कम है। फिर थोड़ा सा इसको और मोड़ दें तो ये कोण भी 180 से कम है। थोड़ा और मोड़ दें इसको, थोड़ा इसको और मोड़ दें, तो इस प्रकार से ये मुड़ता हुआ बंद हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा यहां से मोड़ दिया, इसको यहां से इससे मिला दिया, तो ये आपको एक बंद आकृति मिल गई सरल रेखाओं से। सरल रेखाखंड आपस में मिलकर के एक बंद आकृति बनाती है, वही तो बहुभुज होती है। तो ये एक घूमती हुई धीरे धीरे बंद आकृति बन गई, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। तो इसकी परिभाषा में देखो दो चीजें हैं। किसी भी बहुभुज की पहचान हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, आपको विकर्ण देखने पड़ते हैं, और दूसरी बात, विकर्ण से पहचान नहीं करते हो तो दूसरा तरीका आपका है कोण से आप पहचान कर सकते हो। जैसे मैं पहले विकर्ण की बात करूं, तो यदि इस बहुभुज के विकर्ण बनाए जाएंगे तो सारे के सारे विकर्ण अंदर ही बनेंगे। जैसे इस शीर्ष की बात करें तो इस शीर्ष से विकर्ण खींचे जाएं तो इस शीर्ष के विकर्ण सारे के सारे अंदर बनेंगे, कोई भी इस आकृति के बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही विकर्ण इस बिंदु से या इस शीर्ष से खींचे जाएं तो भी सारे अंदर ही रहेंगे। आप देखें, सारे विकर्ण इसके अंदर ही हैं। आप किसी भी शीर्ष से खींच लें, सारे के सारे विकर्ण इसके अंदर ही रहेंगे। तो यदि सभी विकर्ण जो भी हमारा बहुभुज है उसके अंदर ही रहते हों, तो ऐसे बहुभुज का नाम उत्तल बहुभुज होगा। दूसरा तरीका कोण का है। हम कोण देख सकते हैं और कोण से पहचान कर सकते हैं कि उत्तल बहुभुज है कि नहीं है। आप देखें, इसका अंतः कोण, ये कोण अंदर वाला 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कम है, ये भी देखें 180 से कम है, ये भी, ये भी, ये कोण भी, ये कोण भी। आप देखेंगे तो सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम है। यदि सारे अंतः कोण 180 से कम होते हैं तो वो बहुभुज उत्तल बहुभुज होता है। तो दूसरी पहचान कोण की है कि सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तब उसका नाम क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है। अब हम दूसरा बहुभुज देखते हैं, अवतल बहुभुज। दूसरा बहुभुज है अवतल बहुभुज। तो देखो, जो बहुभुज उत्तल नहीं है वो अवतल है। देखो किस तरीके से, यदि आपको इस टाइप से कोई मिल जाता है बहुभुज, इसको ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि सभी विकर्ण इसके अंदर नहीं बनेंगे, सभी विकर्ण इसके अंदर नहीं रहेंगे। यदि मैं इस शीर्ष की बात करूं तो इस शीर्ष से यदि मुझे विकर्ण खींचने हैं तो मुझे किस किस शीर्ष को नहीं मिलाना? एक तो इसको नहीं मिलाना है क्योंकि इससे ये मिला हुआ पहले से, और इसका नाम भुजा है।
और इस शीर्ष से ये भी पहले से मिला हुआ है, तो इसका नाम भी भुजा है। ये भुजा है क्योंकि पहले से मिली हुई है। जो भी आकृति में पहले से मिला हुआ है वो क्या है, भुजाएं हैं, वो उसी से मिलकर के आकृति बनी हुई है। तो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। मुझे विकर्ण खींचने हैं, तो मुझे इसको नहीं मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है, क्योंकि ये तो भुजाएं हैं। मैं इस शीर्ष को इससे मिलाऊंगा, मेरे को एक विकर्ण मिल गया। इस शीर्ष से मैं इस शीर्ष को मिलाऊंगा, मेरे को एक और विकर्ण मिल गया। इस शीर्ष से मैं इसको मिलाऊंगा, मेरे को एक और विकर्ण मिल जाएगा। इसको मिलाऊंगा तो मेरे को एक विकर्ण और मिल जाएगा। तो आप देखें, आपने विकर्ण खींचे तो विकर्ण आपको इस बहुभुज के बाहर भी दिखाई दे रहा है। चाहे विकर्ण का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे या पूरा विकर्ण बाहर दिखाई दे, तो इस प्रकार के बहुभुज का नाम क्या होगा, अवतल बहुभुज। ये विकर्ण है वो पूरा का पूरा बाहर है। ठीक है, तो विकर्ण यदि सारे अंदर नहीं हो, एक या एक से ज्यादा विकर्ण आपको बाहर मिलते हो, तो ऐसे बहुभुज का नाम अवतल बहुभुज होगा। ये तो विकर्ण के आधार पर पहचान है इसकी। दूसरी पहचान क्या हो सकती है, कोण के आधार पर हो सकती है। देखो, उत्तल बहुभुज में सारे कोण थे वो 180 डिग्री से कम थे। सभी कोण 180 डिग्री से कम थे, लेकिन अवतल बहुभुज में ऐसा नहीं होगा। अवतल बहुभुज में सारे कोण 180 से कम है नहीं मिलेंगे। ये 180 से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है। 180 का कोण क्या होता है, सीधी रेखा। ये पूरा कोण 180 है। यदि मैं इस बिंदु पर इसको इधर मोड़ देता हूं, जैसे देखें ऐसे मैंने इसको मोड़ दिया, तो ये कोण आपका 180 डिग्री से कम हो गया। और यदि मैं इस बिंदु से इसको ऐसे मोड़ देता हूं, ध्यान दीजिए, मैंने इस टुकड़े को ऐसे मोड़ दिया है, तो ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री से ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण है। यदि कोण की तरफ अंदर मोड़ देते हो तो 180 से कम हो जाएगा, और यदि ऐसे मोड़ देते हो तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए, ये कोण 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कम है, ये भी, ये भी, ये भी। ये सारे कोण जो मैंने अभी तक खींचे हैं वो 180 से कम है। लेकिन ये जो अंतः कोण है, अंदर का कोण, ये कोण आपका 180 डिग्री से ज्यादा है। ध्यान रखें, जब भी आपको कोण देखने हैं तो वो अंदर वाले कोण देखने हैं। यदि एक आधा कोण भी, एक या एक से ज्यादा कोण भी 180 से ज्यादा मिल गए हैं, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो अवतल बहुभुज है। तो कोणों के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं, कम से कम एक कोण ये भी 180 डिग्री से ज्यादा हो, तब उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें गड्ढा हो वो क्या कहलाएगी, वो अवतल बहुभुज कहलाएगी। आप इसमें देखें, इधर से ऐसे घूमते हुए चल रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसे गड्ढा आ गया। तो इस तरीके से यदि बंद आकृति बनेगी तो वो निश्चित रूप से अवतल बहुभुज बनेगी। आप किसी भी प्रकार का ऐसे सोच सकते हैं। ये सरल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, बहुभुज तो है, लेकिन ये अवतल बहुभुज है, क्योंकि इसमें यहां पे डिप आ गया, ऐसे आगे चलोगे तो फिर से गर्त आ गया, आगे चलोगे इस तरीके से यहां पर फिर गर्त आ जाएगा। तो ये कोण 180 से ज्यादा हो गया, यहां पर भी 180 से ज्यादा हो गया, ये कोण भी 180 से ज्यादा हो गया, ये 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, यहां पर भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। लेकिन इसमें आपको 3 कोण 180 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब बहुभुज कैसा है, अवतल बहुभुज है।
तो ये आपकी उत्तल और अवतल बहुभुज की पहचान हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समबाहुभुज के बारे में। समबाहुभुज क्या होता है, देखें ध्यान से। ऐसा बहुभुज जिसमें सारी चीजें समान हो। अब सारी चीजों में दो ही चीजें, या तो भुजाएं या फिर कोण। तो देखो समबाहुभुज वो होता है जिसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और सभी कोण भी समान हो। सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समान हो, तो ऐसे बहुभुज का नाम होगा वो समबाहुभुज होगा। देखिए आप ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास में एक वर्ग है, तो वर्ग में आप जानते हैं सारी भुजाएं समान होती हैं और सारे कोण भी समान 90 डिग्री के होते हैं। सारी भुजाएं समान और सारे कोण समान 90 डिग्री के, तो वर्ग एक समबाहुभुज है। ठीक है। अब दूसरा यदि हम देखें तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समान भुजाओं वाला त्रिभुज आप देखेंगे तो उसमें आपको सभी भुजाओं की लंबाई समान मिलेगी और सभी कोणों का मान भी समान मिलेगा। देखें, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उनके सभी कोण भी समान होते हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज भी आपका समबाहुभुज का उदाहरण है। यदि एक चीज भी आपको अलग दिख गई, जैसे मान लो भुजाएं समान मिल जाए लेकिन कोण समान नहीं मिले, ध्यान से सुनिएगा, यदि भुजाएं समान मिल जाए लेकिन कोण समान नहीं मिले तो आप उसको समबाहुभुज नहीं बोल सकते हो। यदि आपको कोण समान मिल जाए लेकिन भुजाएं समान नहीं मिले तो भी आप उसको समबाहुभुज नहीं बोल सकते हो। सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और सभी कोण भी समान माप के हो, तभी हम उसको समबाहुभुज बोलेंगे, वरना नहीं। तो दूसरा नाम क्या आएगा? समबाहुभुज के अलावा दूसरा नाम आएगा विषम बहुभुज। अब विषम बहुभुज में क्या होगा? या तो भुजाएं असमान होंगी या फिर कोण असमान होंगे या फिर दोनों ही चीजें असमान हो जाएंगी। तो ऐसे बहुभुज का नाम क्या होगा? विषम बहुभुज होगा। जैसे इसके उदाहरण देख सकते हो आप, आपने समचतुर्भुज देखा है जिसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं लेकिन चारों कोण समान नहीं है। ये कोण इसके समान है, ये कोण इसके समान है, लेकिन चारों कोण समान नहीं है। तो इसका मतलब इसको हमें समबाहुभुज नहीं बोल सकते, ये विषम बहुभुज का उदाहरण है। ऐसे ही आप देखें, आपके पास में एक त्रिभुज इस प्रकार का हो जिसमें तीनों भुजाएं असमान है, तीनों कोण भी असमान है। ये कोण न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये कोण अधिक कोण है। तो इसमें आपकी न तो भुजाएं समान है न कोण समान है, तो दोनों भी असमान हो सकते हैं, कोई एक भी असमान हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको विषम बहुभुज का परिभाषा और उदाहरण दोनों याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।